तो कैसे मेरे प्यारे प्यारे कक्षा 5 के स्टूडेंट हो, तो आज के स्टूडेंट देखने वाले हैं विषय विज्ञान पर्यावरण का पेपर लेकर आ चुके हैं। ठीक है, कक्षा 5 ही होने वाली है। आदिवासी मूल्यांकन गणित 25-26 राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल। आपका जो मैंने आपको इंग्लिश पेपर दिया था सेम टू सेम एच टी सेम टू सेम वही पेपर आपका आया है। ठीक है, तो आप विज्ञान पर्यावरण का पेपर देख लीजिए। ठीक है, तो फिर पर्यावरण पेपर 1 से लेकर 26 तक के उत्तर इस वीडियो में कवर किए गए हैं, तो वीडियो को अंत जरूर से देखिएगा। ठीक है, तो इस पेपर में आपका समय कक्षा 2 घंटे 30 मिनट, कक्षा 5 रहेगी। पूर्णांक 60 नंबर का आपका पेपर आएगा पूरा। ठीक है, फिर है बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प चुन कर लीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। ओके, सो पहला प्रश्न है, मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को देती हैं, कैसे देती हैं? बिजली तरंगों से, या फिर इशारों से, ध्वनि तरंगों से, या फिर बोलकर। तो किससे? बिजली तरंगों से जो मछलियां हैं वो अपने एक दूसरे को चेतावनी देती हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, हाँ, इनमें से शिकारी पौधा है। ठीक है, निपेंथिस, कैक्टस, एलोवेरा या फिर लीची। तो क्या है? निपेंथिस इसमें से शिकारी पौधा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, चांगपा के लोगों द्वारा बनाए जाने वाली टेंटों को कहते हैं, क्या कहते हैं? डोंगा, लेखा, रेबो या फिर हाउस। क्या कहते हैं यहाँ पे? रेबो कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में बनाए गए फव्वारों के चलने का मुख्य कारण था, क्या था? विद्युत मोटर, हैंडपंप, जल दबाव या फिर नल। क्या था यहाँ पे? इसका सही आंसर होगा जल दबाव, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अल बिरूनी किस देश से आए थे? अल बिरूनी थे वो किस देश से आए थे? तो अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल। तो किससे आए थे? तो उज्बेकिस्तान इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर है, हमारे देश में पाए जाने वाले कुछ सांप होते हैं, कैसे होते हैं? तो वो कैसे होते हैं? जहरीले होते हैं। ठीक है, कैसे? जहरीले, इसमें भरना है आपको, क्या? जहरीले होते हैं। ठीक है, जहरीले होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, छिपकलियाँ के दिनों में लंबी नींद चली जाती है, किस के लंबे दिनों में नींद चली जाती है? किस? ठंड, मतलब सर्दियों के मौसम में। ठीक है, ठंड या फिर सर्दियों में उसकी ज़्यादा लंबी नींद चली जाती है। ठीक है, छिपकलियों की। फिर है, ग्लूकोज चढ़ाने से शरीर को तुरंत मिल जाती है, क्या मिल जाती है? ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, फिर है, भिंडी से हमारे देश में आई, भिंडी किस देश से? हमारे अफ्रीका देश से भिंडी हमारे देश में आई, किस देश से? अफ्रीका से हमारे देश में भिंडी आई, अफ्रीकन सब्जी। ठीक है, फिर है, घड़ी सीसर में तालाब आपस में जुड़े थे। ठीक है, तो कितने जुड़े थे यहाँ पे? 9 जुड़े थे। कितने जुड़े थे? 9 जुड़े थे यहाँ पे। ठीक है, कितने? 9 जुड़े थे, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न आपके अति लघु के प्रश्न आएंगे, 2 अंक के प्रश्न आपके यहाँ पे होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, सांप के जहर असर से बचने के लिए सपेरे क्या करते हैं? सपेरे क्या करते हैं? इसका आंसर देखते हैं फटाफट से। सांप के जहर से बचने के लिए दवाई बनाते हैं, क्या करते हैं? दवाई बनाते हैं। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा जाएगा कि पशुओं की खाल से, ये क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 16 तक प्रश्न देखते हैं, फिर उसके बाद इनके आंसर देखेंगे एक साथ। ठीक है, पशुओं की खाल से एवं दांतों से क्या क्या सामग्री बनाई जाती हैं? तो 13 प्रश्न है, 2 अनाजों के नाम लिखे जिनमें रोटियां बनाई जाती हैं। ठीक है, फिर यहीं पे गेहूँ मक्का हो जाएगा, और पानी को उबालने पर वह कम क्यों हो जाता है? ठीक है, सलाद के रूप में आप क्या क्या खाते हैं? ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक है, चांद से जुड़े हुए कोई 2 त्योहारों के नाम लिखिए। ठीक है, चलिए तो अपन इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 16 तक के आंसर देख लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 12 था अपना, ये है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ पर। ठीक है, पशुओं की खाल से एवं दांतों से बनाई जाने वाली सामग्री है। पशुओं की खाल से सींग और दांतों की विभिन्न उपयोगी सामग्री बनाई जाती है, तो इसका उत्तर है यहाँ पर ये बनाए जाते हैं। ठीक है, खाल से चमड़ा बनाया जाता है, जिसका उपयोग जूतिए, बेल्ट, बैग, जैकेट और अन्य फैशन आइटम में बनाने में होता है। सींग से सजावट वस्तुएं, कंघी, बटन और कभी कभी औजार बनाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है जो 2 अनाजों के नाम लिखिए, जैसे गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, आदि से अपन क्या बनते हैं? आटा बनता है, इसकी रोटी बनती है। ठीक है, पानी को उबालने पर कम क्यों हो जाता है? तो पानी उबलने पर वह वाष्प भाप बनकर उड़ जाता है, इसलिए कम हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे उबालने की प्रक्रिया कुछ लिखा है। सलाद के रूप में आप क्या क्या खाते हैं? तो सलाद के रूप में खीरा, ककड़ी मतलब टमाटर, प्याज, मूली एवं गाजर और पत्ता गोभी जैसी कच्ची सब्जियां खाई जाती हैं सलाद के रूप में। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, चांद से जुड़े हुए 2 त्योहारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे है चांद से जुड़े 2 त्योहारों के नाम, तो पहला हो जाएगा अपना करवा चौथ, फिर है ईद उल फितर। ठीक है, ईद उल फितर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 17 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन देखते हैं, उनके बाद उनके आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 17 आपसे पूछा जाएगा, 17 से 22 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न आपके जो आने वाले हैं, क्योंकि किन्हीं 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। 3 अंकीय प्रश्न आपके यहाँ पे आने वाला है।
फिर बाघ की कौन कौन सी विशेष शक्तियाँ होती हैं, कोई 3 लिखिए। बावड़ियों को सीढ़ीदार क्यों बनाया जाता है, ठीक है। नमक कैसे बनाया जाता है, उन चीज़ों के नाम लिखिए जो हमें अतीत के बारे में जानने में मदद करती है एवं, ठीक है। फिर भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है, इसलिए शासन द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 17 से लेकर 22 तक के आंसर देखते हैं फटाफट से। ये है आपको क्वेश्चन नंबर 17, ये यहाँ पे तो है भूकंप, बाढ़ और सूखा, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए, भूकंप, बाढ़ और आपदा, इसके आंसर यहाँ पर ये रहा, ठीक है। 18 है बाघ की कौन कौन सी विशेष शक्तियाँ होती हैं, कोई 3 लिखिए। तो बाघ की सुनने की दिव्य शक्ति, उत्कृष्ट दृष्टि और शक्तिशाली पंजे व जबड़े होते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आंसर इसका दिया गया है। और फिर है 19 बावड़ियों को सीढ़ीदार क्यों बनाया जाता है। तो बावड़ियों को सीढ़ीदार बनाने का मुख्य कारण था पानी तक आसान पहुँच सुनिश्चित करना था, खासकर जब पानी का स्तर बदलता रहता था, ठीक है, इसलिए उसको सीढ़ीदार बनाया जाता था। ओके, अगला प्रश्न है 20, नमक को कैसे बनाया जाता है। तो नमक को मुख्य रूप से समुद्री जल को सुखाकर यह नमक को खाने को निकाला जाता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इसमें, तो उन चीज़ों के नाम लिखिए जो हमें अतीत के बारे में जानने में मदद करती हैं, क्या करती हैं। पुराने दस्तावेज लिखिए, शिलालेख, सिक्के और औजार इमारतें पुरानी चीज़ों को जानने में मदद करती हैं अपने, ठीक है, ये पुरातत्व वगैरह की। और फिर भर पेट खाना सभी बच्चों को खाना हक है, इसलिए शासन द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर, शासन द्वारा बच्चों को भरपेट खाना सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें से मिड डे मील योजना, आंगनबाड़ी केंद्र और खाद्य सुरक्षा योजनाएं प्रमुख हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 26 तक के अपने प्रश्न लिख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर ये आपके प्रश्न होंगे, कहाँ गए, 1 सेकंड, हाँ ये हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 26 तक के प्रश्न हैं आपके 5 अंक के प्रश्न आएंगे, ठीक है। ये मॉडल पेपर के रूप में इसको तैयार कर लेना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर नहीं किया दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। एंड अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको पेपर रहेगा जो अब वार्षिक परीक्षा के पेपर सबसे पहले इस चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए बोलता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मलेरिया किस मच्छर को काटने से होता है एवं इसको रोकने के कुछ 4 उपाय बताओ। फिर है यदि आपके इलाके में भूकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे। फिर है यदि किसान एक ही तरह की फसल उगाए तो क्या होगा। लोग कहते हैं खाना धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा, ऐसा क्यों कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन 23 से लेकर 26 तक हो जाएंगे, इसका आंसर देखते हैं फटाफट से अपन। तो यहाँ पर ये आंसर इसका है 23 से लेकर 26 तक का आंसर, ये 22 का था, ये 23 का है। मलेरिया को मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। मलेरिया के कारण की पहचान यहाँ पे लिखी गई है और मलेरिया को रोकने के उपाय भी यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। ये रखे मुख्य रूप उपाय लिखे गए हैं, मच्छरदानी का प्रयोग करना, मच्छर भगाने वाले साधनों का उपयोग करना, लोशन वगैरह, क्रीम, मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल वगैरह को पानी जमा ना होने दें, ठीक है। पूरी बाजू कपड़े पहने, ठीक है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर को काटने से होता है, इसको रोकने के लिए ऊपर दिए गए हैं, ठीक है। फिर है क्वेश्चन 24 से भूकंप आने से शांत रहकर मजबूत मेज को नीचे छिप जाना चाहिए और बाहर खुली जगह पर चले जाना चाहिए। ओके, सो अगला प्रश्न आपका आएगा कि यदि किसान एक ही तरह की फसल उगाते हैं तो मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कलर कर लेते हैं लाल, ठीक है। और कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा और आर्थिक जोखिम बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न आपका आता है, लोग कहते हैं कि खाना धीरे चबाओ, धीरे खाओ, क्योंकि पाचन मुंह में शुरू होता है और चबाने से पाचक एंजाइमों को मदद मिलती है और यह पेट का काम आसान करता है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। ये आपका उत्तर हो गया 26 तक, 1 से लेकर 26 तक के प्रश्न इस वीडियो में कवर किए हैं। तो वीडियो आप लोगों ने एंड आई होप लोगों ने वीडियो एंड तक देखी होगी, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपसे कि आप अगली वीडियो देखने जरूर आएंगे इस चैनल पे। तो अगली वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपका जो रियल पेपर आएगा सुबह की टाइम पे रियल पेपर डालूंगा मैं, जिसमें आपके 100% एचडीएस क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। तो उसको अच्छे से रख जाइएगा पेपर को, ठीक है। बाकी इंपोर्टेंट मॉडल पेपर था, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसको भी, इसमें से कुछ प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।